टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च कितने तरीके के होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। द फर्स्ट इज़ थ्योरेटिकल रिसर्च एंड द सेकंड इज़ एम्पिरिकल रिसर्च। यानी कि फर्स्ट इज़ थ्योरेटिकल रिसर्च एंड सेकेंड इज़ एम्पिरिकल रिसर्च। तो ये जो 2 तरीके के रिसर्च हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि बता दें कि मतलब कि 2 तरीके के शोध होते हैं, जिसमें कि शोध का जो हमारा सैद्धांतिक शोध है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला लाइब्रेरी रिसर्च और दूसरा थ्योरी कंस्ट्रक्शन। तो जो लाइब्रेरी रिसर्च यानी कि पुस्तकालय शोध है, इस टाइप के शोध को कैसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुस्तकालय शोध की। तो पुस्तकालय शोध को पुरालेख शोध भी कहते हैं। यह मनोविज्ञान और शिक्षा में होने वाला एक सामान्य शोध है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता जो है वो खुद से आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करता है, बल्कि इस प्रकार में शोधकर्ता अनुभविक नियमों के अनुकूल शोध समस्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर एक जनरलाइजेशन करते हैं, यानी कि सामान्यीकरण करता है। इस पुस्तकालय शोध में शोधकर्ता बिखरे हुए तत्वों और शोधों को पत्रिकाओं की सामग्रियों और निरीक्षण के आधार पर सामान्यीकरण करके द्वारा किसी सिद्धांत का निर्माण की चेष्टा करता है। और जो पुस्तकालय शोध होती है, पुस्तकालय शोध में समस्या से संबंधित सभी तरह के आंकड़ों का विस्तृत मूल्यांकन और अध्ययन किया जाता है, ताकि जो सामान्यीकरण है गलत नहीं हो। लेकिन इस प्रकार के शोध का क्षेत्र जो है वो बहुत ही सीमित होता है और इसकी जो वैलिडिटी यानी कि वैधता और विश्वसनीयता भी संदिग्ध रहती है, यानी कि थोड़ी सी संशय के घेरे में रहती है। तो पूरे टोटल का इसका कंक्लूजन अगर निकला जाए तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पुस्तकालय शोध किसी अस्थायी सिद्धांत का ही निर्माण कर सकता है। यानी कि इन सभी बातों से हमें ये तो पता चल जाता है कि जो लाइब्रेरी रिसर्च है वो उतना सटीक और वैल्यूएबल जो है वो ये रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारा सेकंड है यानी कि सिद्धांत निर्माण, ये 2 तरीके के शोध का आज हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। पहला हमारा है पुस्तकालय शोध और दूसरा हमारा है सिद्धांत निर्माण। तो पुस्तकालय शोध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये पुस्तकालय शोध का मतलब यही हुआ इसका कंक्लूजन कि इसमें जो रिसर्चर है वो जर्नल्स को इकट्ठे करते हैं, पुराने जो तथ्यों हैं उनको इकट्ठे करते हैं। पुस्तकालय में जितने भी बिखरे हुए इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि लाइब्रेरी का ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि पुस्तकालय रिसर्च। नेक्स्ट हमारा है सिद्धांत निर्माण थ्योरी। सिद्धांत निर्माण थ्योरी जो है वो सैद्धांतिक शोध का दूसरा प्रमुख प्रकार है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य होता है मनोविज्ञान के क्षेत्र की खास समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत की रचना करना। ठीक है, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। सैद्धांतिक शोध का जो दूसरा प्रमुख प्रकार है वो सिद्धांत निर्माण है। यानी कि जो सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल रिसर्च है, यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा थ्योरेटिकल रिसर्च है और थ्योरेटिकल रिसर्च को भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, जिसमें कि हमारा पुस्तकालय शोध और सिद्धांत शोध है। तो पुस्तकालय शोध के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया और अब हम बात कर रहे हैं सिद्धांत शोध के बारे में। तो सैद्धांतिक शोध का दूसरा प्रमुख प्रकार सिद्धांत निर्माण है। इसमें शोध का मुख्य उद्देश्य मनोविज्ञान के क्षेत्र की खास समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करना होता है या फिर उसकी रचना करना होता है। सिद्धांत निर्माण के अंतर्गत प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कुछ शुद्ध और सैद्धांतिक आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जो अभी के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा अधिकतर वैसे सिद्धांतों की रचना की जा रही है जो अधिक फॉर्मल यानी कि औपचारिक और गणितीय होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल होते हैं, और इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्पष्ट रूप से डिफाइन किया जा सकता है और उसमें एक विशेष प्रकार के संबंधों पर जोर भी डाला जाता है। तो जो हमारा थ्योरी कंस्ट्रक्शन है इस पे जो है बहुत ज़्यादा अभी काम हो रहे हैं और जो अभी न्यू टाइप्स के साइकोलॉजिस्ट हैं यानी कि न्यू मॉडर्न के साइकोलॉजिस्ट हैं वो थ्योरी कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और जो लाइब्रेरी वाली रिसर्च है इसके जो रिसर्च डेटा होते हैं उसमें रिसर्चर खुद ही डेटा कलेक्शन करते हैं, किसके हेल्प से, लाइब्रेरियों के हेल्प से, और जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनके द्वारा जितने भी जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं।
ठीक है। लेकिन जो हमारा थ्योरी कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं मैथमेटिकल का इसमें यूज़ करते हैं, जिनके कारण कि इनकी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी विश्वसनीय हो जाती है। अब दूसरा हमारा है अनुभाविक शोध। हम लोगों ने 2 तरह के शोध की बात की थी ना, जिसमें हमारा था सैद्धांतिक शोध। सैद्धांतिक शोध को 2 भागों में बांटा गया है, पुस्तकालय शोध और सिद्धांत शोध, जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र किया। अब हम लोग 2 नंबर पे बात करते हैं अनुभविक शोध, यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च। तो अनुभविक रिसर्च प्रयोग, सर्वेक्षण और प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित अनुसंधान होता है। एम्पिरिकल रिसर्च यानी कि अनुभविक शोध क्या है? यह शोध प्रयोग पर, सर्वेक्षण पर और प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होता है। इस शोध में शोध पद का अर्थ उन विधियों से होता है जो प्रयोगात्मक होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। मतलब कि उनके जो तथ्य हैं उसको आदमी विश्लेषण कर सकते हैं। इसका स्वरूप जो है वो एक्सपेरिमेंटल होता है और इसकी जो विधियां हैं समस्या का तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं। तो कहीं ना कहीं एम्पिरिकल रिसर्च इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक शोध यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च की 3 विधियां बताई हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण है, दूसरा हमारा सहसंबंधात्मक शोध है और तीसरा हमारा प्रयोगात्मक शोध है। तो अनुभविक रिसर्च के अंतर्गत भी 3 तरीके के रिसर्च हैं, जिसमें कि प्रेक्षण रिसर्च, सहसंबंधात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध। ये तीनों रिसर्च हैं जिसका हम लोग अलग अलग से इसके अलग अलग जो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहले तो हम लोगों को इस चीज़ को क्लियर करना होगा, बार बार हमें इसको अपने माइंड में फिट करना होगा कि जो हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसके कितने टाइप्स है और उस टाइप्स के भी कितने टाइप्स है। क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप्स और टाइप्स के अंदर फिर टाइप्स आ रहे हैं, तो कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर दे रही हूँ। साइकोलॉजिकल रिसर्च हमारा 2 तरीके का है, एक है थ्योरेटिकल रिसर्च, दूसरा है हमारा एम्पिरिकल रिसर्च। तो ये क्लियर हो गया कि 2 टाइप्स है रिसर्च के, एक थ्योरेटिकल और एक एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है। अब थ्योरेटिकल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं लाइब्रेरी रिसर्च और थ्योरी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो हमारा एम्पिरिकल रिसर्च है इसके अंतर्गत आते हैं 3 तरह के रिसर्च, जिसमें हमारा प्रेक्षण है, सहसंबंधात्मक है और प्रयोगात्मक है। इसको हम लोग अलग अलग से डील करेंगे। ठीक है।